हाय, कैसे हो? नीट की कट ऑफ क्या जाएगी, तुम्हें क्या आइडिया है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें अलग अलग कर रहे हैं। अब मैंने जो अप्रोच इस्तेमाल की है स्टैटिस्टिक्स की, जो डेटा मेरे पास है उसके बेसिस पर मैं प्रिडिक्ट करूंगा कि नीट के क्या कट ऑफ रहेगी, एग्जैक्ट ग्राफ राफ बना के। बेसिकली ये जो स्टैटिस्टिक्स होती है ना, स्टैटिस्टिक्स से यू कैन प्रिडिक्ट, और आजकल दुनिया में सब कुछ स्टैटिस्टिक्स पर ही चल रहा है। प्रिडिक्शन, बिजनेस हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे पैंडेमिक हो। अभी पैंडेमिक में भी हुआ था तो एक मॉडल हम लोगों ने ऐसे मैथमेटिकल मॉडल सा मैंने सर को प्रपोज किया था, प्रोफेसर को, के टीबी वगैरह, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सर ने बहुत अच्छा सा जोक मारा था, लेकिन अभी टू द पॉइंट आते हैं। चलो, तो मैथमेटिकल मॉडलिंग के बारे में बहुत शानदार मारा था, मुझे मज़ा आ गया था सुन के। एनीवे, तो देखो अभी क्या है कि अभी हमारे पास डेटा है पिछले साल यानी 2020 के सेल्फ रिपोर्टेड डेटा, जिसमें तुम्हारी कितने नंबर आए थे वो मेरे टेलीग्राम पे पॉल में अवेलेबल है, और 2021 के। अब इन दोनों के कंपैरिजन से थोड़ा डेटा को क्लीन करके स्टैटिस्टिकल वे में यूज़ करके हमने प्रेडिक्शन किया है कि नीट की कट ऑफ क्या जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि 2022 और 2021 के डेटा हमने रॉ डेटा ले लिए, और ये रहा रॉ टेबल। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कितने कितने स्कोर पर कितने कितने परसेंटेज बच्चों के रिस्पॉन्स है। अब इस डेटा को हम क्या करेंगे कि इस डेटा को, अच्छा आप लोग बहुत सारे लोग सोच रहे होगे ना कि इस डेटा में बहुत सारे फेक रिस्पॉन्स हैं। हाँ हैं, और उसको एलिमिनेट करने का साइंटिफिक तरीका है, और साइंटिफिकली वी कैन एलिमिनेट दोज जो निगेटिव फैक्टर्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट अभी ध्यान से देखो कि इसको हम क्या करेंगे। ये सारे डेटा हमारे पास हैं, टेबल आपको दिख रहा है। अब ये जो दो टेबल हैं, इसको हम एक कंटिन्यूअस फंक्शन बना लेंगे, और कंटिन्यूअस फंक्शन बनाने के बाद इसको परसेंटाइल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये लो जी, 2020 का परसेंटाइल फॉर्म और ये 2021 का परसेंटाइल फॉर्म। 2020 और 2021 का परसेंटाइल फॉर्म देखो। अब ये दोनों परसेंटाइल फॉर्म हमारे पास है, इसको उठाएंगे और सीधे सीधे हम ग्राफ में डालेंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर ग्राफ पर, तो देखो जी यहाँ पर हमने जो ग्राफ पर ना, अब ग्राफ हमने बना लिया है ये एक्सेल की मदद से, और इस ग्राफ पर बेसिकली जो इसका फंक्शन है ना, वो 2 ईयर का कंपैरिजन कर सकते हैं। 2 ईयर में जो अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया है वहाँ पर देखो। अब जैसे 2021 को हमने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है और 2020 को रेड से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि ये जो ओवरऑल परसेंटाइल है ना, वो तुम्हारा दिख रहा होगा कि 2021 में सेम स्कोर पर परसेंटाइल हाई है ना। अभी ना इसको हम डेस्मॉस पर टू द पॉइंट करके एग्जैक्ट क्या आने वाली है इस डेटा के हिसाब से उसको भी प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी पहले हम ग्राफ को देखकर ट्रेंड समझते हैं। तो ट्रेंड देखो जी, ओवरऑल जो है यहाँ पर है ना, परफॉर्मेंस जो बच्चों की है वो मतलब जो स्कोर है बच्चों का वो लो है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर स्कोर पर, एक लो स्कोर पर भी परसेंटाइल हाई जा रही है, यानी कि कट ऑफ तो हमारी लो ही जाएगी। ये बात तो हमें समझ में आ गई इस डेटा के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पर जैसे कंपैरिजन करते हैं ना, सारे हम स्कोर को कंपैरिजन करते हैं। 700 वाले को हम नील मान के चलते हैं, क्योंकि 700 में बहुत से शरारती बच्चों ने शरारत की है। ठीक है, तो 700 वाले को हम इग्नोर करते हैं, और उसके बाद वाले पॉइंट्स को हम देखते हैं। 680 पर देखो 2021 में ज़्यादा परसेंटाइल आ रहा है। ब्लू वाला देखो, ब्लू वाला परसेंटाइल तुम गौर से देखोगे अगर, तो 621 पर ज़्यादा परसेंटाइल आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब तुम ये देखो कि अगला लेवल हम देखते हैं, 680 हो गया। अब 660 पर देखो, 660 पर भी परसेंटाइल ज़्यादा आ रहा है। इस तरह से 640 पर सारे पॉइंट पर पिछले ईयर के कंपैरिजन में हाई परसेंटाइल मिल रहा है, यानी कि ज़्यादा अच्छी रैंक मिलेगी सेम नंबर पर, यानी कि स्कोर कट ऑफ तो हाई जाएगी। ये डेटा से हमारा प्रेडिक्शन आया। अब टू द पॉइंट, पिन पॉइंट क्या हमारा कट ऑफ रहेगा, डेस्मॉस पर हम प्लॉट करके देखेंगे। इससे पहले हम ये बता दें, ये क्लियर कर दें कि ये बहुत सारे जो डाउट आ रहे होंगे कि ये निगेटिव, बहुत सारे बच्चों ने मतलब फॉल्स वो रिपोर्ट किया है और गलत रिपोर्ट किया होगा। पहले तो डाउट ये है, नंबर ओवरऑल हाई है ना, तो ग्रुप पे नंबर ओवरऑल हाई होने का रीज़न ये है, एक तो ये कि ये बच्चे साल भर मेंटोरशिप में रहे, गाइडेंस में रहे, मोटिवेटेड रहे, पॉल्स वगैरह करते रहे ग्रुप पर। इसकी वजह से ऑब्वियसली बाकी बच्चों से इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, है ना। लेकिन इसमें एक फैक्टर ये भी आएगा कि बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ही डाल दिया होगा फर्जी का। बहुत सारे होते हैं ऐसे बच्चे, है ना, जिन्हें कर्मा पर विश्वास नहीं होता है, तो वो डाल देते हैं और उसकी वजह से पॉल ख़राब होता है। बट ये चीज़ हमारे दोनों साल हुई होगी, यानी कि पिछले साल भी ये चीज़ रही है और इस साल भी यही चीज़ रही है। तो 2 एरर जब हमारे पास होते हैं, यानी कि एरर 1 और एरर 2, बेसिकली हम जब स्टैटिस्टिक्स करते हैं, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक अप्लाई करते हैं, बायोलॉजिकल रिसर्च, बायोलॉजी के रिसर्च में, बायोस्टैटिस्टिक्स में भी हम ये देखते हैं कि एक चीज़ होती है जिसपे बोलते हैं हम सेल्फ कंट्रोल, है ना। मेरा एक अभी रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें सेल्फ कंट्रोल ही हम कर रहे हैं, यानी कि इंडिविजुअल का लॉन्जिट्यूडनली डाटा देते हैं, यानी कि डेटा 1 और डेटा 2 कुछ दिन के बाद में, तो उसमें बहुत सारे कंफाउंडिंग फैक्टर्स होते हैं जो वो सेल्फ कंट्रोल हो जाते हैं, यानी कि निगेटिव हो जाते हैं। ए, जैसे ए, अब देखो यहाँ पर देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी दो वैल्यू का हमको डिफरेंस लेना है ना, तो ए प्लस एरर माइनस बी प्लस एरर, और दिस इज इक्वल टू ए
माइनस बी, यानी कि यहाँ पर एरर दोनों की कैंसिल हो जाती है ऑलमोस्ट, है ना। और स्टैटिस्टिकली इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि सेल्फ कंट्रोल हो जाता है। तो ये हम मेडिसिन में भी इस तरह से अप्लाई करते हैं। इतना सिंपल नहीं है, मैं बहुत सिंपल और वो करके बता रहा हूँ तुम्हें, पढ़ोगे तो मिलेगा तुम्हें, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डेस्मॉस ग्राफ पर। डेस्मॉस ग्राफ पर एक एक पॉइंट को प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि भैया हमारा क्या मतलब रिजल्ट बनता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम टू द पॉइंट करके एक्सट्रापोलेट करेंगे कि कहाँ पर हमारी कट ऑफ जा रही है। तो अभी देखते हैं, डेस्मॉस पर आते हैं, ठीक है। तो ये लो हमने खोल दिया डेस्मॉस, है ना। अब डेस्मॉस पर हम टेबल की वैल्यूज़ डालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर डेस्मॉस पर टेबल डालेंगे, यहाँ पर हमारा आ गया टेबल्स, है ना। अब टेबल्स में हम वैल्यूज़ डालेंगे। सो ये सारी वैल्यूज़ ना हमने अब टेबल में डाल दिए डेस्मॉस के, और डेस्मॉस के टेबल में अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है। डेस्मॉस ऑटोमेटिकली इसने सारे पॉइंट्स कर दिए हैं ग्राफ में प्लॉट। अब इसको हम लाइन इंटरसेक्ट करके देखेंगे कि कहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। सो लेट्स सी। तो अब लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी हमारी, लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी 611 ऑल इंडिया कोटा के लिए, 15,000 कुछ रैंक थी, ठीक है। तो हम 611 के पास जूम करते हैं, यहाँ डेस्मॉस पर हम जूम करते हैं, 610 हो गया। 610 से हम ऊपर आएंगे 611 के पास, ठीक है। तो 611 पर क्या परसेंटाइल था, लेट्स सी। तो अभी हम यहाँ पर करते हैं 610 आ गया ये हमारा, 610 और 611 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। एक जूम और करेंगे तो 611 क्लियरली हमारा आ जाएगा और एग्जैक्ट कट ऑफ हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम एक जूम और करते हैं और इस पर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बहुत अच्छे से हमारी वैल्यूज़ अभी आ जाएंगी, देखते हैं क्या रहता है ना। तो मज़ा आने वाला है और एग्जैक्ट कट ऑफ जो है वो कट के निकल जाएगी, लेकिन थोड़ा मोड़ा अप्स एंड डाउन्स तो होंगे ही, लेकिन देखते हैं अभी क्या निकल कर आती है कट ऑफ। तो यहाँ पर हमने मिला दिया है ग्रीन को, अब हम मिलाएंगे ग्रीन डॉट्स को मिलाकर। ग्राफ बनाया ना तुम लोगों ने 10वीं 11वीं 12वीं या ऐसे ही पास कर लिया, बनाया ही होगा। ये यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं, खट 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 ग्राफ बन गया। और ये हम रेड वाले का बनाते हैं, ये हमने डेस्मॉस पर काम करना शुरू कर दिया है। उप्स, अब हम ये ग्राफ करेंगे और देखते हैं कहाँ पर लाइन कट करेगी, ठीक है। जहाँ पर लाइन कट करेगी वहाँ पर हमारा वो बन जाएगा, क्या कहते हैं, 2 लाइन कट करना है बेसिकली। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको सही करते हैं, थोड़ा सा ऊपर होगा। हाँ यस डेफिनेटली, दिस इज परफेक्ट। यहाँ पर हमने इसको ऐसे बना दिया है एंड यहाँ पर इसको इस पॉइंट को इससे मिलाना है। सो ऑलमोस्ट लीनियर ही सा है, लेकिन थोड़ा सा किंग्स एंड वो आ रहे हैं। तो अब देखो, अब हम आते हैं 611 पर। तो 611 हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसको स्केल को हम 90 डिग्री पर करते हैं, 90, हाँ इट्स नाइस। अब 611 पर रखते हैं, 611 हमारे यहाँ पर है। अब 611 को कट करते हैं, ठीक है। तो 611 हमारा यहाँ कहीं पे कट कर रहा है, 611 हमारा यहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है। 611 से 611 ग्रीन वाला जो है वो 20 का है, ठीक है। तो 2020 पर जो कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटाइल था मेरे वाले सर्वे में, ठीक है। अब उसके हिसाब से देखते हैं 2020 में हमारे सर्वे के हिसाब से जो था। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर कट कर दिया हमने और इसको यहाँ पर फर्दर एक्सटेंड करेंगे। ये यहाँ पर आ रहा है परसेंटाइल जो है 0 डिग्री पर आ गया, थोड़ा सा और नीचे करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ये इसको एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे कहाँ पर कट करेगा। वो कॉरस्पॉन्डिंग 15,000 रैंक की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी वो हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं, कट करते हैं। यहाँ देखो, एक मिनट, ये हमारा 595 है और 595 का नेक्स्ट पॉइंट 596। तो हमारी कट ऑफ भैया 596 निकल कर आ रही है, 596, ठीक है। 596 का जो ये है, ये कट ऑफ हमारी प्रीवियस ईयर के हिसाब से निकल कर आ रही है। अब क्या आएगी एग्जैक्ट कट ऑफ, वो है ये पॉइंट है 596। तो भैया डेटा के अकॉर्डिंग 596 पर जो रैंक है, पिछले साल जो 611 पर रैंक थी, 611 पर रैंक थी, इस बार वो 596 पर रहेगी। और इसके बाद से हम इसी ग्राफ को आगे के रैंकों के लिए भी एक्सट्रापोलेट करेंगे कि कौन सा रैंक, कौन सा पॉइंट किस पॉइंट को कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो उसको भी हम देखेंगे, डेस्मॉस पर ही देखेंगे और फिर ग्राफ बनाकर देखेंगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है कि 596 तो हमारी रैंक रहेगी 15,000, कुछ सीट्स बढ़ेंगी, कुछ सीट्स बढ़ी हैं शायद, और ये सारी चीज़ें एडिशन वगैरह होता रहता है हमेशा। तो इसके बेसिस पर कट ऑफ
5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, 5 नंबर ही होगी, सीट बढ़ने से भी बहुत ज़्यादा सीट तो नहीं बढ़ती है, 5 नंबर बढ़ेगी। फिर एक फैक्टर वो हरियाणा वाला भी है कि हरियाणा वाले बच्चे बाहर के लिए भरेंगे, तो ऑल इंडिया कोटा की सीट में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। लेकिन जो रैंक का अंदाज़ा है, तुम्हारे स्कोर पर रैंक कितनी आएगी, उसका अंदाज़ा तुम यहाँ से बहुत अच्छे से लगा सकते हो, ठीक है। तो भैया देखो, ये 596 तो हमारा निकल कर आ गया, जो एक्सपेक्टेड वो है, जो 611 पर हमारा स्कोर रहेगा, वही हमारा तकरीबन जो रैंक 611 पर पिछले साल थी, वो इस बार 596 के अराउंड पर होगी इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग, और ये फेयरली रिलायबल है। अब देखो क्या है, 596 हमारी कट ऑफ जा सकती है, और भी फैक्टर्स हम इंक्लूड करेंगे अगर हमारा सीट्स का बढ़ना, लेकिन फिर हरियाणा वाला फैक्टर आ गया कि हरियाणा वाले बच्चे शायद बाहर के लिए भरें, कुछ फैक्टर्स इस तरह के हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स करके हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो रैंक प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो रैंक प्रिडिक्शन है कि 596 पर वही रैंक रहेगी जो पिछले बार 611 पर रैंक थी, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 15,000 के करीब रैंक रह सकती है, ठीक है। थोड़ा बड़े ऊपर नीचे का फर्क हो सकता है। तो भैया कट ऑफ की जो रेंज रहेगी, है ना, वो 590 to 600 रहेगी, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई हैव कंक्लूडेड फ्रॉम माई डेटा। अब बहुत सारे लोग तो इस चक्कर में होंगे, ये पूछेंगे कि भाई डेटा हमारा जो है वो मतलब हमारी रैंक क्या होगी, मान लो कि किसी का 630 आ रहा है या किसी का कम आ रहा है, तो उस पॉइंट पर कितनी रैंक होगी, कैटेगरी के लिए क्या है। तो उसके लिए भी हम फर्दर डेस्मॉस पर ही आगे हम एक्सट्रापोलेट करते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट जैसे, यानी कि पिछले बार 611 पर जितनी रैंक थी, पिछले बार 620 पर जितनी रैंक थी, वो इस बार कितने पर होगी, प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको भी हम देखेंगे इसी ऐप के थ्रू, इसी ग्राफ के थ्रू।